एक दिन पूर्व गाजीपुर के करमपुर गांव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन के बाद आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल पहुंचे और ओलंपियन राजकुमार पाल के घर पहुंचे और राजकुमार पाल उनकी माता और उनके भाइयों का अंग वस्त्र और बुके देकर सम्मानित किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा, ऐसे खिलाड़ी और नौजवानों का सम्मान करने के लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव हमेशा आगे रहते हैं। योगी जी ने एक दिन पूर्व कहा था कि पिछली सरकार खिलाड़ियों के लिए कुछ भी नहीं किया। इस पर जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार में मंत्री हमारी महिला खिलाड़ियों के साथ कौन कौन सा दुर्व्यवहार किया वह सब जानता है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार ना ही किसानों और ना ही खिलाड़ियों और न महिलाओं के लिए अभी तक कुछ किया है। यहाँ तक कि गाजीपुर में 2.5 साल के मासूम के साथ रेप हुआ। बात करें अगर हरदोई की, तो वहाँ पर 14 साल की मासूम के साथ रेप के बाद उसकी आंखें निकाल ली गई और उसका स्तन भी काट लिया गया। यही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कार्यक्रम गाजीपुर आने का है। इस गाजीपुर की माटी ने बहुत से ऐसे लालों को जन्म दिया है जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर के आज तक भारत का सम्मान बढ़ाने के लिए आगे आए हैं और बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिए हैं। उसी कड़ी में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले श्री राजकुमार पाल की भी यही गाजीपुर की माटी है। हम सभी लोग उनको सम्मानित करने के लिए इस कार्यक्रम में आए। क्या इस संबंध में अखिलेश जी से भी कुछ निर्देश था या बातचीत हुई थी आपकी यहाँ आने को लेकर? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमेशा अरमान रहा है कि नौजवानों का सम्मान करो, नौजवानों को आगे बढ़ाओ, क्योंकि नौजवानों से ही देश आगे चलेगा। और ऐसे लोगों को सम्मान देने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा आगे रहते हैं और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। अध्यक्ष जी, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करमपुर में आए थे और उन्होंने राजकुमार पाल को सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकारों ने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं किया। अब इसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछ लीजिए, केंद्र सरकार में उनका मंत्री हमारी महिला खिलाड़ियों के साथ कौन कौन सा दुर्व्यवहार किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग न तो इस देश के खिलाड़ियों के लिए और न तो किसानों के लिए और न तो महिलाओं के लिए। अभी आपने देखा होगा जिस प्रकार से इनका कैबिनेट का मंत्री केंद्र का बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया है, उसी प्रकार से आपके गाजीपुर में 2.5 साल की मासूम बेटी के साथ हुआ। हरदोई में गया 14 साल की बेटी के साथ रेप मर्डर हुआ और उसकी आंखें निकाली गई और उसका स्तन काट लिया गया। यह है जुर्म और जाति। इसलिए इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए पूरे देश का नौजवान संकल्पित है, महिलाएं संकल्पित हैं, किसान बेरोजगार संकल्पित हैं। तो आगे चल करके अभी आपने देखा जो 69,000 टीचर्स भर्ती में घोटाला इनका हुआ था, न्यायालय ने सही उत्तर दे दिया है कि फिर से इसके रिजल्ट तैयार किए जाए। जो 19,000 छात्रों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, तो उस कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा आगे रहे हैं और आगे रहेंगे। अध्यक्ष जी, राजकुमार पाल समाज से आते हैं और आप प्रदेश अध्यक्ष हैं सपा के, तो पाल समाज क्या करेगा इनके लिए? पाल समाज पूरी तरह से प्रशंसित है, उनमें करंट है, वो भी दौड़ेंगे, वो भी ओलंपिक पदक के लिए जाएंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। पाल समाज का तो पूरा इतिहास रहा। अहिल्याबाई होलकर को देख लीजिए। एक चुनाव सामने है, उसमें क्या नजरिया है? हमारा नजरिया जो लोकसभा में था वही नजरिया आज भी है। मैंने सब सिर्फ करेंगे उपचुनाव? जी यस, बिल्कुल। किस सीटों पर आपकी विशेष नजर है? जैसे मिल्कीपुर को योगी हमारी सभी सीटों पर है, हमारी सभी सीटें जीत कर आएंगी। मैं डॉक्टर आनंद मिश्रा, प्राचार्य महर्षि विश्वविद्यालय सुशासीराज चिकित्सा महाविद्यालय, समस्त गाजीपुर जनपद वासियों को आज़ादी के 77 वर्ष पूर्ण करने पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में हमारा देश और आगे बढ़ेगा और गाजीपुर में स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने के लिए हम हरसक प्रयासरत हैं और हम हरसक कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हो, ताकि मरीजों को यहाँ से छोड़कर किसी और जनपद में ना जाना पड़े, उनको समस्त इलाज यहीं मिल जाए। धन्यवाद।